गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज है ट्यूसडे का सुबह। मुझे करना है हेड वॉश, हेड बाथ बोल सकते हैं, हेयर वॉश बोल सकते हैं। तो पहले मैं सुबह खाना पीना बना चुकी हूँ क्योंकि बाल धोना है। तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ट्यूसडे वेडनेसडे बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसका बेटा होता है एक या बड़ा बेटा, तो बड़ा बेटे का नहीं मैंने सुना है, एक जिसका बेटा होता है वो बाल नहीं धुलता ट्यूसडे या वेडनेसडे, ऐसे कुछ होता है, कोई तो एक दिन होता है। मेरे ससुराल में भी बोलते हैं और मैंने बहुत लोगों से सुना है। लेकिन ट्यूसडे को अभी मैं धुल सकती हूँ तो इसलिए मैं धुल रही हूँ। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा कुहासा सा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडी वाला मौसम है। सुबह तो लड्डू उठ भी नहीं रहा था। मुझे ना अपने किचन का, मेरा किचन का सब कुछ ठीक है, ये बास्केट मुझे चेंज करना है। मैंने इसके जगह पे ढूंढ भी लिया लेकिन मिल ही नहीं रहा है मुझे। अगर आप में से किसी को आइडिया हो कि कहाँ मिल जाएगा। आज मेरी दो दो बिंदी लगी है क्योंकि एक मेरे को आद्या के मुंह पे से मिली, मुंह पे से यानी कि यहाँ से लिप्स पे से। तो मैंने बोला कि चलो मैं लगा लेती हूँ। यहाँ लगा लिया था इसको। क्या है ये? हाँ, ताकि उतना ज़्यादा वरना डायरेक्ट मैं सिर्फ इतना ही लगाती हूँ क्योंकि बड़ा लगा दी थी। इसका जो वो होता है ना, गोंद जो चिपकने की वो रहती है क्षमता, वो ज़्यादा है। और मेरे घर में कल मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। पता है क्या मेरे से हुई है कि नहीं मुझे नहीं कंफर्म है, शायद लड्डू के पापा भी रख सकते हैं। लेकिन बात ये थी कि मैंने ना सुबह सेवई बनाया था। सेवई बनाने के बाद जब दूध बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, वो दूध गिरता है ना मलाई वाला टाइप का, तो थोड़ा सा चूल्हे पे गिर गया था। तो वो जल रहा था ना, तो दूध जैसे जलता है वैसे महक रहा था। ठीक है, जब भी कुछ मैं बना रही थी तो मैंने उसको क्लीन किया। लेकिन जब फ्लेम वैसे कढ़ाई वगैरह रख रही थी ना, तो आसपास वो पूरा जला दे रहा था। तो मैं क्या की ना कि शाम में, सुबह तो हो गया था, उसके बाद से ना मैं चाय बना रही थी क्योंकि लड्डू के पापा का तबीयत थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था और वो चाय वगैरह उतना पीते नहीं है। तो मैंने उनको बोला आप पी लो। उतना क्या वो नहीं पीते हैं, बट हेडेक में, खांसी में ज़बरदस्ती जब देते हैं लोग तो पी लेते हैं। अभी भी मैं एक ही कप चाय बनाई हूँ, तो मैं यहाँ पे, वैसे मेरा कप है वहाँ पे, लेकिन मैं ग्लास में पी रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट पानी पिया था। तो क्या हुआ ना कि मैं चाय बना ली, छान ली, और हम लोग बिस्किट वगैरह जो भी नाश्ता होता है वो करने हम लोग चले गए। और पता नहीं दूध कब उस पर रखा गया, और मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मैंने दूध नहीं रखा है क्योंकि दूध का कोई काम ही नहीं था। और मेरे को जब दूध का काम नहीं रहता तो वो फ्रिज में ही रहता है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसे रहेगा क्योंकि ठंड का मौसम में तो बाहर भी रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि लड्डू के पापा बोले मुझे कुछ स्मेल आ रहा है। तो मुझे लगा ना कि शायद मैंने यही बनाया है, इसी फ्लेम पे बनाया है, इस वजह से स्मेल आ रहा है। तो मैं बोली थी नहीं, सुबह वो जो सेवई का दूध गिर गया था उस वजह से जल गया है। तो वो फिर हम लोग चले गए बेडरूम में, और यहाँ पे हॉल में बस लड्डू था। मैं आद्या को लेके चली गई थी और लड्डू के पापा की तबीयत सही नहीं थी तो वो भी चले गए थे। जब हम लोग गए वहाँ पे, जब हम बेडरूम में गए तो फिर मेरी जो ननद जी हैं उनसे बात होने लगी, बड़ी वाली दीदी से। तो ये फिर भी बोल रहे थे, मुझे भी स्मेल आ रही थी थोड़ी बहुत। तो मुझे तब भी लग रहा था कि मैंने कुछ चढ़ाया ही नहीं है, तो वो वैसी ही स्मेल आ रहा है। जब मैं फिर भी बोली ना कि चलो एक बार जाके देख ही लेती हूँ क्यों आ रहा है स्मेल, आ तो रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा था। तो मैं बोली कि इतने देर तक तो नहीं आ सकता है अगर उसका भी है तो। जब मैं रूम में बाहर निकली ना, पूरा रूम मेरा धुआं धुआं जैसा हो गया था। और इधर जब किचन में आई तो पूरा बर्तन काला हो गया था, पूरा बर्तन काला। तो मैं रख तो दी थी, मेरी दीदी नहीं धुली है उसको, धुलना तो दूर की बात, वो हाथ भी नहीं लगाई है, इतना वो काला हो गया था। लेकिन मैं अभी जस्ट उसको धुली हूँ, कुकर को धुली हूँ। और मतलब कुछ कुछ बर्तन वो छोड़ दी थी जो ज़्यादा मतलब लग जाता है ना, तो वो मतलब उनको भी जल्दी आ जाना था, तो जितना हो पाया इजी था वो करके चली गई। फिर मैं आई तो मैं देखी कि यार ये तो पूरा जला हुआ वैसे ही है। तो फिर मैं चम्मच से उसको करके और थोड़ा सा ज़ोर से हाथ से किया। मेरे को ज़ोर से हाथ से नहीं करना था ऑपरेशन की वजह से, लेकिन भाई अब अपना बर्तन है, अपना घर है, तो अपना तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने किया, वो क्लीन हो गया है, बस नीचे थोड़ा 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 लगा, लेकिन पूरा काला था, पूरा काला। तो ये मेरे से कल गलती हो गई है।
बाकी कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा ये रहा कि मम्मी पापा जिस काम के लिए निकले थे कहीं ना कहीं सोच के कि सब सही हो जाए, और वो चीज़ें सही होते हुए नज़र आ रही है, और यूट्यूब की डायनामिक्स बदलते हुए भी नज़र आ रही हैं। और अब तो ऐसा हो गया ना कि ले भाई, अगर मतलब बिना सर पैर के भी बातें चल रही हैं तो अब चलते रहे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। और बस इतना था, हमारा यही था कि भाभी को नीचे गिरा करके भैया के पास नहीं भेजना है। भाभी को उनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, और भैया को भी भाभी की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, और फिर दोनों को भी एक दूसरे की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, और फिर एक साथ आप लोग रहो रिस्पेक्ट के साथ, प्यार से। बहुत ही अच्छा लगा कल जो भी चीज़ें हैं, और मनीषा भाभी से मेरी बात होती रहेगी। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब उन सब चीज़ों से। बस फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जो चीज़ें आ रही थी 2024 में आई, सब कुछ दिख गया, सब कुछ हुआ। अब बस इतना ही प्रे करेंगे कि 2025 में सब बहुत अच्छे से रहे, और 25 में क्या, आगे पूरी लाइफ में अच्छे से रहे। बाकी कल मैंने कुछ और भी चीज़ें देखी जहाँ पे एक ही जन को इतना वो किया जा रहा है सब जगह से वो करके। तो पहली बात तो अब जिनका मैटर था वही शांत हो गया है, और अब तो जो सही मायने में आके यहाँ पे किया ना, तो आप लोग समझ जाना कि वो डॉलर ही छापने आया है। क्योंकि अगर सबका मोटिव ये था कि सब शांत हो जाए, मनीषा सचिन एक हो जाए, या फिर सेपरेट भी होना है तो सेपरेट हो जाए, जैसे कि मेरा भी था कि एक होना है तो एक हो, सेपरेट होना है तो सेपरेट हो, लेकिन ये तमाशा बंद करो, क्योंकि टॉर्चर हो रहे हैं सब लोग। तो अब तो पता चल गया कि हाँ चलो एक है, हो गए। आगे क्या होगा नहीं होगा उस पर जो भी होगा आप अपना रिएक्ट कीजिए, जो भी चीज़ें कीजिए। लेकिन जो पर्सनल फ्रेंड्स थे या जो भी थे, जो यूट्यूब वाले रिश्ते थे, जो भी चीज़ें थी, तो अब तो मुझे लगता है कि उनका बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने 10 एलिगेशन लगाया तो आप पे एक भी अभी तक नहीं लगा है पूरा प्रॉपर, लेकिन आपको है कि ये चीज़ लग जाए तो भगवान है, सब देखता है। कहीं ऐसा ना हो कि इतना शौक है तो भगवान सच में ऐसा कुछ लगा दे जो आप 10 बार रिपीट कर रहे हो, चाहे वो जो कोई भी है। और सबसे यही बोलूँगी कि अगर मोटिव यही था कि सब ठीक रहे तो अब सब ठीक है। आप लोग भी अपना काम कीजिए, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड बनाए तो अब समझ में आ जाएगा कि भाई डॉलर से बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, और आज का व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। और ना मैंने कल मैंने एक अपने चैनल के लिए व्लॉग शूट किया था, वो अपलोड ही करके रखा हुआ है, बाकी कुछ कर ही नहीं पाई, उसको लाइव ही नहीं कर पाई। और रात में बहुत देर तक जगी रहे हम लोग। मैं एक पैनल पे थी जो कि वन ऑफ द बेस्ट पैनल लगता है मुझे, बदलते रिश्ते, और बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे किसी के रिलेटेड कुछ बात नहीं होती है, मतलब इसने आपको ऐसा बोला, उसने आपको ऐसा बोला, इसका नाम उसका नाम, नहीं। वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की ही बात होती है। और कुछ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे से तो काफ़ी बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी थे, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मोटिवेशनल वाले थे जो आपको, मुझे तो भाई मोटिवेशन मिला। और मुझे कहीं ना कहीं से ये पता चला कि भाई वो तो मेरी सुपर 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 सीनियर है, मतलब बहुत मेरे ही कॉलेज की हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब वो जो कनेक्शन है ना वो बहुत अलग है। एंड इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी, वैसे भी किसी यूट्यूबर से कोई रिश्ता नाता तो मतलब जिनसे है उनसे रहेगा, उनसे मैसेज में रहेगा, कॉल में रहेगा, लेकिन आके अप फ्रंट मैं कभी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज़ लोगों की नज़र ही उस पर चली जाती है, आप जिसको 10 बार एड्रेस करो। तो अगर व्लॉग हमने अपनी लाइफ से स्टार्ट किया है तो कायदे से तो जो भी हमारे दोस्त दुश्मन जो भी हैं वो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन मैं अपने आप तक ही रखना पसंद करूँगी व्लॉग को। और मैं इंस्टाग्राम के जितने भी क्रिएटर्स हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी हैं लेकिन इंस्टा के थ्रू मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सब का दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि सबका चैनल है, लेकिन कोई आके
और सब कांटेक्ट में, सबको सब चीज़ें मालूम है, लेकिन कोई आके इतना छीछा लेदर कभी नहीं मचाया, क्योंकि उन लोगों को पैसे से कोई मतलब नहीं है। और रही बात, उन सबको दिल से रिस्पेक्ट, जिनसे भी रिश्ता है उनसे रिश्ता रहेगा, लेकिन अब सरेआम, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं, मैं अपनी अगर बात बोलूँ तो सबको पता है कि मैं सचिन राज की बहन हूँ, तो वो चेंज हो जाता है एक पर्सपेक्टिव देखने का। तो मैं उस रिश्ते को यूट्यूब पे लाना नहीं पसंद करूँगी, और जो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है उनसे मैं पर्सनल ही कनेक्टेड रहना पसंद करूँगी, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करने के बजाय। चलिए इस व्लॉग को करते, मेरा चाय ठंडा हो गया, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जितना जिसको बोला जा रहा है ना उतना ही आप लोग समझो। आप मतलब मैं किसी रिएक्शन या पब्लिक को नहीं बोल रही हूँ, किसी एक दो इंसान को बोल रही हूँ। थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके समझने की भूल मत करो। जब अपने मुंह से बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो तो सोचते हो कि छोटा समझा जाए, तो इतनी सी बात को, जो कि बात तुम 10 बार भी रिपीट करोगे तो प्रूफ नहीं कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ इस वे में बोला। और किसको प्रूफ करने की वो है बस। और रही बात जो भी है आपको पता चल जाएगा। बोलना है बहुत कुछ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैं अपने एंड से कोई भी हवा नहीं देना चाहती हूँ। तो बस रहते हैं, इस व्लॉग को करते हैं एंड। और बाकी हमारी फैमिली तो आपको दिखेगी, बाकी जो जैसा होगा वो आपको आगे दिखेगा। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ तो बढ़ गई है। मैंने तो आज वुलन वाला पहना है। बस अभी जाना है गाड़ी सर्विसिंग देने के लिए, तो व्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और आज मैंने सिंपल ही खाना बनाया, चावल रसम और खिचड़ी बच्चों के लिए। तो चावल रसम खाएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। बाय बाय।